हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ परफेक्ट वर्ल्ड के 152 एपिसोड के साथ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जैसी और एलेक्स को दिखाया जाता है। जैसी एलेक्स से कहती है, मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ जो आप मेरी मदद करने के लिए यहाँ आए। और क्या आपके दोस्त लोग चले गए हैं? एलेक्स सर हिलाते हुए कहता है, हाँ मेरे दोस्त चले गए हैं क्योंकि हमें आने वाले युद्ध की तैयारी भी करना है। जैसी एलेक्स से कहती है, अब मुझे भी चलना चाहिए क्योंकि मुझे भी अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी। जिस पर एलेक्स कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। जिस पर जैसी कहती है कि नहीं, मुझे अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए मिस्टीरियस डावो स्टेट जाना चाहिए। एक वही जगह है जहाँ पे मैं अपनी मेडिटेशन को अच्छी तरह से कर पाऊंगी और आपको हमारे बीच जो कनेक्शन है उसे तोड़ने का रास्ता ढूंढना चाहिए। एलेक्स जैसी से कहता है, चलिए ठीक है, अब हम आने वाले किसी चैलेंज में मिलेंगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा उससे पावरफुल एनिमी को कैसे हराया जाता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एलेक्स डार्लिंग के पास जाता है। एलेक्स डार्लिंग से कहता है, मास्टर मैं वापस आ गया। डार्लिंग एलेक्स से कहते हैं, जब तुम वापस आ ही गए हो तो चलो मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाता हूँ। और ऐसा कहते ही डार्लिंग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके पीछे एलेक्स भी चल देता है। एलेक्स डार्लिंग से कहता है, मास्टर क्या आप मुझे रेगिस्तान दिखाने के लिए लाए हैं? लेकिन मास्टर दुनिया हम दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं। डार्लिंग एलेक्स से कहते हैं, जब समुद्र से 100 नदियां जुड़ेंगी तो युद्ध की शुरुआत होगी। जिस पर एलेक्स कहता है, मास्टर क्या मुझे अभी से इन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि पहाड़ों के बीच से एनर्जी रिलीज हो रही थी जिसे पार करना काफी ज्यादा मुश्किल था। तभी डार्लिंग अपने ड्रैगन पावर से उस पावर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से पावर रिलीज हो रही भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से डार्लिंग और एलेक्स को काफी बड़ा झटका लगता है। तभी देखते हैं कि चारों तरफ से एक शील्ड बन जाती है जिसमें डार्लिंग और एलेक्स उसमें कैद हो जाते हैं। तभी एलेक्स को एक सिग्नल मिलता है जिस पर एलेक्स कहता है, मास्टर यहाँ तो एंट्री डोर है जहाँ से हम वापस जा सकते हैं। तभी डार्लिंग उस डोर को देखते हुए कहते हैं, मेरे पीछे आओ। ऐसा कहते ही एलेक्स भी उनके पीछे चल देता है। तभी देखते हैं कि एलेक्स और डार्लिंग उस डोर से दूसरी तरफ पहुंच गए थे। तभी देखते हैं कि वहां पर पत्थरों पर बहुत बड़े बड़े निशान पड़े थे, जिसे देखते हुए एलेक्स कहता है, मास्टर ये निशान किस चीज के हैं? डार्लिंग एलेक्स से कहते हैं, ये कोई प्राचीन जगह है, जैसे कि कोई गुफा जहां पर हम लोग फंसे हैं। तभी दूसरी तरफ हम एक स्टोन को देखते हैं जिसमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी। तभी एलेक्स अपनी पावर से उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर वहां से गायब हो जाता है और ऐसा करने के बाद वहां पर एक रिवर ड्रैगन आता है। तभी देखते हैं कि वो ड्रैगन डार्लिंग और एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन डार्लिंग एलेक्स को लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी एलेक्स का हाथ डार्लिंग से छूट जाता है, लेकिन डार्लिंग उसे फिर पकड़ लेते हैं, जिस पर डार्लिंग एलेक्स से कहते हैं, तुम मुझसे दूर मत जाओ क्योंकि अगर तुम मुझसे दूर जाते हो तो तुम यहाँ इस पानी में सांस नहीं ले पाओगे, क्योंकि दूर जाने पर मेरी पावर तुमसे खत्म होने लगेगी, जिसकी वजह से तुम पानी में डूबने लगोगे और धीरे धीरे करके फिर मर जाओगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन एलेक्स और डार्लिंग पर लगातार अटैक करने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से डार्लिंग और एलेक्स के बीच का कनेक्शन बार बार टूट रहा था। लेकिन तभी देखते हैं कि डार्लिंग और एलेक्स गुफा की दूसरी तरफ पहुंच गए थे। अभी डार्लिंग उठते हैं और उस नज़ारे को देखते हुए कहते हैं, या ऐसा लगता है कि ये कोई प्राचीन या कोई खोया हुआ शहर है जो कई वर्षों से यहाँ पर दफन है। तभी डार्लिंग एलेक्स को देखते हुए कहते हैं, ये बेहोश तो ऐसे हुआ है जैसे लग रहा है कि ये मर गया है। लेकिन तभी देखते हैं कि एलेक्स के शरीर से एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे देखते हुए डार्लिंग कहते हैं, ये बच्चा सच में अद्भुत है। तभी देखते हैं कि वहाँ के सभी प्राचीन स्टोन एलेक्स के शरीर में एक एक करके समा रहे थे। लेकिन तभी देखते हैं कि वहाँ पर मंदिर धीरे धीरे ढहने लगता है, जिसे देखते हुए डार्लिंग कहते हैं, ये प्राचीन मंदिर कुछ ही समय में पूरी तरह से ढह जाएगा, इसीलिए हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही डार्लिंग एलेक्स को वहाँ से लेने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि एलेक्स की शॉल उसके शरीर से बाहर थी, लेकिन डार्लिंग अपनी पावर का यूज करते हुए एलेक्स को वहाँ से ले जाने में सफल रहते हैं। तभी देखते हैं कि एलेक्स को धीरे धीरे से होश भी आने लगा था। तभी देखते हैं कि सामने एंट्री डोर भी मिल जाता है जहाँ से वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी देखते हैं कि एलेक्स और डार्लिंग पर शॉर्ट से अटैक हो जाता है, जिससे बचने के लिए वो लोग भागने की कोशिश करते हैं।
तभी डार्लिंग अपनी पावर से उन शॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लावा में से कुछ सैनिक निकलते हैं, जिसको देखते हुए डार्लिंग एलेक्स से कहते हैं, जहां तक मेरा मानना है कि ये इस गुफा के पूर्वज है। तभी देखते हैं कि वो सभी सैनिक डार्लिंग और एलेक्स पर अटैक कर देते हैं। तभी डार्लिंग एलेक्स से कहते हैं, इन लोगों को आप संभाले और ध्यान रहे कि आपको मरना नहीं है। तभी एलेक्स अपने एक्सेल पावर का यूज करते हुए उन सभी को रोकने की कोशिश करता है। तभी देखते हैं कि एलेक्स जैसे उन सभी को मार देता है, उनकी बॉडी फिर से आपस में जुड़कर रीजनरेट होती है और एलेक्स पर अपनी शॉट से अटैक करती है। लेकिन एलेक्स भी अपने पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसे देखते हुए डार्लिंग भी अपने पावर से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं मारा जाता है। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि गुफा वहां पूरी तरह से ढहने लगी थी, जिसे देखते हुए डार्लिंग और एलेक्स उस गुफा से बाहर निकल गए थे। तभी डार्लिंग एलेक्स से कहते हैं, बच्चे तुम्हें भी प्राचीन नियमों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज आ गई है, अभी भी तुम खुद को किसी से कम मत समझना। तभी एलेक्स डार्लिंग से कहता है, मास्टर ये बर्ड ऑफ डिवाइन क्या है? ये एक तरह की पावर तुम समझ सकते हो जो इमोर्टल्स द्वारा सीक्रेट मेथड से बनाई गई थी, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। एलेक्स सोचते हुए कहता है, ये इमोर्टल क्रिएचर्स कौन था जिसने बर्ड ऑफ डिवाइन्स को बनाया? जिस पर डार्लिंग एलेक्स से कहते हैं, ये एक प्राचीन समय की बात है जहाँ पर एक लड़के ने इस बर्ड ऑफ डिवाइन को बनाया था और वही पावर आपको भी मिली। और कहा जाता है कि उस लड़के का जो ब्लड था वो कुन पेंग से रिलेटिव था, यानी कि जब तक एक साथ दोनों लोग नहीं मरते तब तक तुम बार बार जन्म लेते रहोगे, और यही कारण है कि तुम मरने के बाद भी फिर से जीवित हो जाते हो। और ऐसा तुम्हारे साथ बार बार होने पर तुम और भी पावरफुल बनते रहोगे, इसलिए तुम्हारे अंदर जो भी है तुम उसे हल्के में कभी मत लेना। और मैं धीरे धीरे नो मैंस लैंड का भी पता लगा लूँगा। तो चलो, अब मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए। तभी एलेक्स सोचते हुए कहता है, मुझे चैलेंज में हिस्सा लेने से पहले अपने बारे में और भी जानना चाहिए। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलेक्स अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आया था। जैसे ही एलेक्स के ग्रैंडफादर एलेक्स को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ जाकर एलेक्स को गले लगा लेते हैं। तभी एलेक्स और उनके ग्रैंडफादर वहाँ पर बैठ के मेडिटेशन करने लगते हैं, जिस पर एलेक्स के ग्रैंडफादर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसे देखते हुए एलेक्स कहता है, आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। तभी एलेक्स डार्लिंग द्वारा कही गई बातों को अपने ग्रैंडफादर से बताता है। ग्रैंडफादर, डार्लिंग ने कहा था कि जब 100 नदियों का मिलन होगा तो युद्ध की शुरुआत होगी, क्या ये बात सच है? सुनते हुए एलेक्स के ग्रैंडफादर कहते हैं, हाँ ये बात मैंने भी सुनी है, जब समुद्र का नदियों से मिलन होगा तो कई हजार जातियां एक दूसरे से लड़ेंगी। तभी एलेक्स के ग्रैंडफादर एलेक्स को एक स्टोन देते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे, ये वो स्टोन है जो तुमने मुझे पहले दिया था। एलेक्स उस स्टोन को देखते हुए कहता है, ये एक हेवन स्टोन है जो मुझे कई सालों पहले मिला था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आप ही रखें। जिस पर एलेक्स के ग्रैंडफादर एलेक्स से कहते हैं, ये इतनी अनमोल चीज़ मुझे क्यों दे रहे हो? एलेक्स अपने ग्रैंडफादर से कहता है, मैं चाहता हूँ कि ये स्टोन आप ही रखें। तभी एलेक्स के ग्रैंडफादर उस स्टोन को लेते हुए कहते हैं, मेरा मानना है कि ये स्टोन आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी बना सकता है। से ग्रैंडफादर उस स्टोन को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि एक तुम रख लो और एक मैं रख लेता हूँ। वैसे भी और भी तुम्हें बहुत कुछ सिखाना बाकी है और तुम्हें अभी तो डिवाइन फायर कल्टीवेशन को भी तो सीखना है। जिस पर एलेक्स अपने ग्रैंडफादर से कहता है, आपने मुझे पहले भी बहुत कुछ सिखाया है, और बात रही डिवाइन फायर की, तो मेरे पास आने वाले चैलेंज के लिए और भी पावर्स है जिनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ग्रैंडफादर एलेक्स से कहते हैं कि मुझे पता चला है कि चैलेंज जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से ज़्यादा दिनों तक तुम मेरे पास नहीं रह सकते। एलेक्स अपने ग्रैंडफादर से कहता है, आप चिंता मत करो, मैं अवश्य जीवित वापस आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।